सीमा बेगम और शाकिर साहब के 2 बेटे थे। एक का नाम आहत था और दूसरा फ़हद। ये दोनों जुड़वां भाई थे, लेकिन इन दोनों की आदतें एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थीं। आज छुट्टी का दिन था और आहत सुबह सवेरे उठकर नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था कि जब उसके बाबा कमरे में आते हैं और पूछने लगते हैं कि बेटा आहत, आपने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया और आकर किताबें लेकर बैठ गए हो, खैरियत तो है? तो वो कहने लगा कि बाबा जान, क्या बताऊं, बहुत काम है करने को। कल हमारा एक टेस्ट है और मुझे उसके लिए तैयारी करनी है। मैं हर सूरत में टॉप करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर बाबा जान बहुत खुश हुए और फिर साथ ही उनको फ़हद का ख्याल आया कि ये फ़हद किधर है, नाश्ते पे भी नज़र नहीं आया और कमरे में भी मौजूद नहीं है। तो आहत कहने लगा कि बाबा जान, फ़हद तो सुबह सुबह ही अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया था। शाकिर साहब आहत की बात सुनकर बेहद परेशान होने लगे और सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि फ़हद को भी अपनी जिम्मेदारियों का खुद से एहसास होने लगे। कि अभी वो इसी सोच में थे कि घर में एकदम शोर शराबे की आवाज़ आने लगी और फ़हद ने घर आते ही चीखना शुरू कर दिया, अम्मी किधर हैं आप? मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं खेल के बहुत थक चुका हूँ, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बनाएं। इतने में शाकिर साहब भी कमरे से बाहर आए और फ़हद को देखने लगे, जिसका मिट्टी और पसीने से बुरा हाल था। तो अम्मी फ़ौरन से आकर कहने लगी कि जाओ अपने कपड़े तब्दील करो और नहाओ, फिर तुम्हें नाश्ता मिलेगा। तो फ़हद चीख कर कहने लगा कि क्या बात है अम्मी, अभी तो मैं खेल कर आया हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैं नहीं जानता, एक ही छुट्टी का दिन होता है, उस पर भी आप मुझे गुस्सा करने लग जाती हैं। मैं नहीं जा रहा नहाने, मुझे अभी नाश्ता दें। फ़हद की बात सुनकर अम्मी किचन में नाश्ता बनाने चली जाती हैं। तो अब्बू उसको अपने पास बुलाते हैं और उसे सोफ़े पर बैठने का कहते हैं और उसे बहुत प्यार से कहने लगते हैं कि फ़हद बेटा, मुझे पता चला है कि कल आप लोगों का एक टेस्ट है, तो बेहतर नहीं था कि पहले आप अपने टेस्ट की तैयारी कर लेते और उसके बाद खेलने चले जाते। खेलने को तो सारा दिन पड़ा था, लेकिन बेहतर यही है कि आप अपना कीमती वक्त पहले अपनी पढ़ाई को दें, जैसे आपका भाई आहत देता है। अब्बू की बात सुनकर फ़हद कहने लगा कि अब्बू, अभी सारा दिन पड़ा है और मुझे मालूम है कि मेरा कल टेस्ट है, मैं खुद ही तैयारी कर लूँगा, आप फ़िक्र ना करें। शाकिर साहब कहने लगे कि मेरे प्यारे बेटे, मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ लोगे, लेकिन बेहतर यही होता है कि हर काम को वक्त पर सर अंजाम दिया जाए। जैसे अब आप 12-1 बजे आकर नाश्ता मांग रहे हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं था कि सुबह उठकर आप वक्त पर नाश्ता करते, वक्त पर पढ़ाई करते और फिर आराम से शाम को धूप ढल जाने के बाद आप अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जाते? जो इंसान वक्त के साथ चलता है वो कभी नहीं पछताता। अब्बा जान फ़हद को समझाने के बाद ज़रूरी काम का कहकर घर से बाहर चले जाते हैं। इतने में फ़हद के दोस्त आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि चलो, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, हम बाहर गली में खेलने लगे हैं। फ़हद अपनी अम्मी को आवाज़ देकर कहता है कि अम्मी, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। तो सीमा बेगम आकर फ़हद को कहने लगती हैं कि अभी तो तुम आए थे और अब तुम फिर जा रहे हो, कल तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हारे अब्बू अभी तुम्हें क्या समझा के गए हैं, कुछ देर बैठकर पढ़ाई कर लो। लेकिन फ़हद उनकी एक नहीं सुनता और कहता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, पढ़ तो मैं शाम को भी सकता हूँ। और ये कहकर वो अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। शाकिर साहब जब घर वापस आते हैं तो आकर पूछते हैं, सीमा बेगम, फ़हद किधर है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्या उसने अपने टेस्ट की तैयारी कर ली? तो सीमा बेगम शाकिर साहब को सारा मामला बताती हैं, जिस पर शाकिर साहब को बहुत गुस्सा आता है। और फिर फ़हद शाम गए घर वापस लौटता है। आकर वो अपनी किताबें तो खोलता है, लेकिन जैसे ही वो पढ़ने लगता है तो उसको नींद आ जाती है और वो किताबें सामने खोलकर सो जाता है। और अगली सुबह वो अपने टेस्ट में फ़ेल हो जाता है, जबकि आहत पूरी क्लास में टॉप करता है। टीचर भी फ़हद को उसके इस रवैये की बिना पर बहुत डांटती हैं और फ़हद को घर आकर अम्मी और अब्बू का सामना करने से भी बहुत डर लग रहा होता है। अब्बू जब शाम को दफ्तर से वापस आते हैं तो आते ही फ़हद और आहत से टेस्ट के बारे में पूछते हैं। आहत खुशी खुशी लाकर अपना टेस्ट दिखाता है, जिसमें उसने टॉप किया होता है और अब्बू भी आहत की कामयाबी पे बहुत खुश होते हैं और उसे तोहफ़ा दिलाने का वादा करते हैं। जैसे ही वो फ़हद की तरफ मुड़ते हैं तो फ़हद डर के रोने लगता है और कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा आपकी हर बात मानूंगा और कभी अपने वक्त को ज़ाया नहीं होने दूंगा। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि गया वक्त वापस नहीं आता और अब मैं हमेशा अपनी पढ़ाई को सबसे ज़्यादा अहमियत दिया करूंगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक दिन आपको मेरी कामयाबी पर भी ऐसे ही फ़ख्र होगा। जी तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस तरह की मज़ीद मज़े की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।